हम देखते हैं एक अनजान सी जगह में पानी के बूंदों की गिरने की आवाज आ रही थी। वो किसी तरह का प्रिजन लग रहा था और ऐसी आवाज आ रही थी जैसे चेन्स में किसी को बांधा गया हो और वो आजाद होने के लिए उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत थक चुका था तो वो रुक जाता है। तभी हम देखते हैं एक ब्लैक फिगर को जो वहाँ का प्रिजनर था। दो लंबे चेन्स में उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तभी हम वहाँ सेज ऑफ सिक्स पास हागुरोमो ओसुसुकी को देखते हैं जो कहता है, तुम एक मिशन पर थे, तुम पूरी दुनिया को हमेशा के लिए नींद में डालना चाहते थे, कमाल है। तभी वो उस प्रिजनर की तरफ देखता है और कहता है, उठ जाओ मादारा। हम देखते हैं मादारा होश में था। 4 शिनोबी वॉर खत्म होने के बाद जैसी हालत मादारा की थी उससे वो काफी अच्छी कंडीशन में था। तभी मादारा अपनी आंखें खोलता है और सवाल करता है, क्या ये सच में सेज ऑफ सिक्स पास है? सेज कहता है, मैं हागुरोमो ओसुसुकी हूँ, कागुया ओसुसुकी का बेटा, जिसे तुमने अनजाने में जिंदा कर दिया था ब्लैक ज़ेत्सु के कंट्रोल में। मादारा फिर से अपने चेन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हागुरोमो उसे शांत होने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि वो चेन्स को तोड़ नहीं सकता, जैसे वो है वैसे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर वो खुद के इमोशन को बदलने की कोशिश करे तो शायद वो खुद को फ्री कर सकता है। तभी मादारा पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? जो कहना है साफ साफ कहो। हागुरोमो उसे बताता है, इस दुनिया को तुम्हारे एबिलिटीज की जरूरत है और तुम चाहो तो एक मीनिंगफुल फाइट कर सकते हो दूसरों के लिए, ना कि अपने बेमतलब के वॉर्स शुरू करने के लिए। मादारा पूछता है, क्या तुम जो कह रहे हो वो करना सच में जरूरी है? फिर हागुरोमो उसे समझाता है, तुम्हारे पास मौका है, तुम एक प्रोटेक्टर बन सकते हो, पीस को भंग होने से रोक सकते हो जैसा तुम सच में चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें पावरफुल अपोनेंट से फाइट करनी होगी। हम देखते हैं मादारा थोड़ी देर शांत हो जाता है और सोचता है। इस पॉइंट तक मादारा सेज की बातों को समझ चुका था और अब मान लेता है कि उसने सच में गलत रास्ता चुना था। तभी हम देखते हैं मादारा उन चेन से फ्री हो जाता है जो साइन था कि उसके इमोशंस और थॉट्स सही हो रहे हैं। तभी मादारा कहता है, मैंने जो भी गलती की थी उसे सुधारना मेरा लक्ष्य है, पर मैं जानना चाहूंगा अभी की हालत कैसी है। हागुरोमो बताता है, दुश्मन अपने काम को अंजाम देने के लिए अपनी कोशिश बढ़ा रहे हैं और ऐसा वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो अपने मकसद में सफल नहीं हो जाते। तभी हम देखते हैं कि हागुरोमो मादारा को इंद्रा और अशुरा के पावर्स देता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम इन चाक्रास से अनजान नहीं हो और उम्मीद करता हूँ कि तुम इनका सही इस्तेमाल करोगे। फिर हागुरोमो अपने पावर्स देने से पहले कहता है, अब मैं तुम्हें अपने पावर्स दूंगा जिससे तुम अपनी सारी गलतियाँ सुधार सकते हो, जिसमें ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, पर इस बार कोई भी गलती मत करना। फिर मादारा उसे आश्वासन देता है, चिंता मत करो, इस बार मैं बिना वॉर्स के सब कुछ खत्म करूंगा। तभी हागुरोमो मादारा को स्माइल करते हुए देखता है और समझ जाता है कि मादारा अपने जिम्मेदारी को समझ चुका है। तभी हागुरोमो मादारा को कुछ देता है और कहता है, ये तुम्हारी मदद करेगा। तभी मादारा अपने दोनों शोल्डर में टैप्स फील करता है। वो इंद्रा और अशुरा थे और वो अपने पावर्स मादारा उचिहा को दे रहे थे, जिसके बाद मादारा एक पोर्टल क्रिएट करता है। तभी हमें सास्के का सीन दिखाया जाता है। सास्के को अपने लेफ्ट आई में बहुत दर्द हो रहा था। सास्के कुछ सेंस करता है जिस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था और वो बहुत हैरान था कि ऐसा नहीं हो सकता। सास्के अपना रास्ता बदल लेता है। हम देखते हैं मादारा एक हेल्थ रिकवरी पॉड में था और तभी उसे होश आने लगता है। तब रिवील होता है कि जो कुछ भी मादारा हागुरोमो के साथ बात कर रहा था वो एक सबकॉन्शियस रेल्म में कर रहा था, जहां उसे सारे पावर्स मिले। मादारा अपनी आंख खोलता है और खुद को उस रिकवरी पॉड से फ्री करता है। मादारा पूरी तरह से हील हो चुका था। मादारा को लग रहा था कि ये किसी तरह का अंडरग्राउंड लैब है। मादारा सोचता है, ये जगह आखिर क्या है? मादारा इधर उधर देखता है और उसे टेबल में कुछ फाइल्स दिखते हैं जिसमें मादारा का नाम और फोटो था। वो लोग वॉर के बाद मादारा के बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए ये सब कर रहे थे। फाइल डिस्क्राइब कर रहा था कि ये रिजरेक्शन प्रोजेक्ट है और मादारा के बॉडी के बारे में सीक्रेट फाइल्स थे। कुछ फाइल्स में ओसुसुकी क्लैन के बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। मादारा सोचने लगता है, शायद सेज इसी खतरे के बारे में कह रहे थे, ओसुसुकी और उसका क्लैन।
मादारा पढ़ता है कि ओसुसुकी क्लैन के और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसके पावर्स उनके सोच से भी बहुत ज्यादा है। मादारा समझ गया था, इसीलिए उसका रिजरेक्शन प्रोजेक्ट एक इमरजेंसी बन गया होगा। मादारा सोचता है अगर इसमें लिखी हर बात सच है तो मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और इसके पीछे जो भी है उसका पता लगाना चाहिए। मादारा ने जैसे खुद को फ्री किया था उसकी वजह से एक गार्ड वहाँ आ गया था। वो मादारा को ऐसे देखकर घबरा जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम बाहर कैसे आए। मादारा समझ गया था अब उसे लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तभी हम देखते हैं मादारा उसे एक पंच मारता है जिससे वो गार्ड दीवार तोड़ते हुए बाहर आ जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मादारा महसूस करता है कि उसकी बॉडी की फिजिकल एबिलिटी पहले से काफी बढ़ चुकी है। मादारा उस गार्ड को उठाकर पूछता है ये जगह कौन सी है और यहाँ का बॉस कौन है। मादारा उसे पकड़कर सवाल कर ही रहा था तभी उस पे एक दूसरा गार्ड अटैक कर देता है एक बड़े से हैमर से, पर वो मादारा के बॉडी से टकराकर टूट जाता है। मादारा तुरंत अपने पंच को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। मादारा नोटिस करता है कि हाशिरामा के सेल्स उसके बॉडी को हील करने लगे थे, वो भी काफी जल्दी। हम देखते हैं वो गार्ड तुरंत मर जाता है। फिर मादारा आगे बढ़ने लगता है, तभी वहाँ और गार्ड्स आते हैं उसे पकड़ने के लिए। मादारा उनसे सवाल करता है तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो। वो गार्ड्स जवाब नहीं देते और मादारा की तरफ बढ़ते हैं। मादारा भी उनकी तरफ बढ़ता है और सभी को मार देता है। मादारा एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो अपना सुजानो बनाता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है। जैसे ही मादारा बाहर निकलता है वो अर्थ रिलीज का यूज करके उस बड़े से होल को बंद कर देता है जो कि सुजानो की वजह से बना था। इसके बाद मादारा सोचता है मैं सेज के पावर्स को फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो सब कुछ बस एक सपना था। मादारा नोटिस करता है उसका बॉडी अब भी रिकवर कर रहा है। तभी हमें एक दूसरे डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहां एक बहुत ही ताकतवर दुश्मन अर्थ की तरफ जा रहा था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकलने के बाद मादारा जंगल में अंदर जाता है। उसे एक घर मिलता है। मादारा को वहां किसी के होने का प्रेजेंस फील नहीं होता। मादारा घर के अंदर घुसता है और देखता है एक कंकाल जो भी यहाँ रह रहा था वो बहुत पहले मर चुका था। मादारा को कुछ कपड़े मिलते हैं जिसे वो पहन लेता है। कपड़े बदलते हुए मादारा अपने पास्ट एक्शंस के बारे में सोचता है। फिर वो टेडी बियर को बच्ची के स्केलेटन के पास रख देता है। फिर मादारा कहता है देख रहे हो हाशिरामा, इतना समय बीतने के बाद भी बच्चों की जानें अब भी जा रही है। शायद कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल पहले की तरह। फिर मादारा एक फ्लैशबैक याद करता है जिसमें वो अपने छोटे भाई इजुना से कहता है उसे इमोशन शो नहीं करना चाहिए, उन्हें यही सिखाया गया है, इमोशन उन्हें कहीं आगे नहीं ले जा सकता। फिर मादारा कहता है पर क्या एक बच्चा अपने इमोशन को ऐसे नजरअंदाज कर सकता है। इजुना रो ही रहा था और मादारा उसे समझा रहा था कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। मादारा कहता है जिन्हें हम प्यार करते हैं भले ही वो मर गए लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है। और मेरे छोटे भाई, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है जब इताची सास्के से कहता है वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। इजुना मादारा से वादा करने कहता है और मादारा उसकी बात को पूरा करता है। मादारा उस टाइम को भी याद करता है जब वो हाशिरामा के साथ दोस्त था। तब मादारा सोचता था वो बहुत कमजोर है और वॉर्स होने से नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से बहुत सी जाने जाती है। मादारा वो वक्त भी याद करता है जब उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी और उसके अंदर बदला लेने की भावना तब से बढ़ने लगी, जिससे वो हेट्रेड और डार्कनेस में बंधता चला गया। मादारा कहता है मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया। हर हार से हमें सीखने को मिलता है, पर इससे ये भी गारंटी नहीं होती कि हमारा दूसरा गोल भी सक्सेस होगा। और इस गोल के साथ मैं इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। जो भी मेरे खिलाफ हो जाते थे मैं उन सब से नफरत करने लगता था। मैं बस उसे ही मानता था जिसे मैं अपना विल का एम्बॉडीमेंट मानता था, और उसी ने मुझे धोखा भी दिया। वो ब्लैक जेसु के बारे में सोच रहा था। मादारा सोचता है डार्कनेस और हेट से कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है, ये मुझे हाशिरामा ने सिखाया है। अब मैं फिर से उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन इस बार
मैं अपने गोल को नहीं बदलूंगा, बल्कि उसे हासिल करने का सही रास्ता चुनूंगा। ये मादारा का बिल्कुल ही अलग साइड था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। मादारा अपने पास्ट एक्शंस पर काफी रिग्रेट कर रहा था और अब उसे जो मौका मिला है उसे भी वो समझता है। सभी कपड़े पहनने के बाद मादारा देखता है वहाँ सच में कोई भी नहीं है। मादारा जानता था कि फॉरेस्ट को पैदल पार करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वो कुछ ट्राई करता है। मादारा अपने रेनेगान को एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल बनाता है। मादारा पोर्टल के अंदर जाता है और दूसरी तरफ बाहर निकलते ही मादारा समझ जाता है कि वो जगह नहीं है जहां वो जाना चाह रहा था। मादारा सोचता है, क्या ये मैं कहाँ आ गया? क्या ये कोई टेलीपोर्टेशन एरर है? तभी मादारा एक मास्क मैन से मिलता है। वो मास्क मैन कहता है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं मादारा उचिहा के सामने खड़ा हूँ। मादारा समझ जाता है कि इसने ही उसके पोर्टल को मैनिपुलेट किया था और उसे इस डायमेंशन में ले आया। मादारा उस मास्क मैन को थोड़ी देर शांति से देखता रहता है और फिर कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम मेरे रास्ते में खड़े हो और मैं अभी अपने रास्ते में कोई भी बाधाएं नहीं चाहता हूँ। समझे तुम? क्या तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो? ना समझ। फिर वो आदमी कहता है, उचिहा मादारा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और चिंता मत करो, मैं अपना हाल उन सोल्जर्स की तरह नहीं करवाना चाहता हूँ। तुमने उन्हें बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ है, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कहकर वो आदमी खुद को और रिवील करता है और हम देखते हैं कि उसने एक व्हाइट मास्क पहना हुआ था। फिर वो कहता है, उचिहा मादारा, मेरा नाम शीरो है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और मैं बस एक सिंपल ऑब्जर्वर हूँ। मुझे चीजों पर नजर रखना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है और इसके लिए तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं शीरो मादारा का गन बाय समन करता है और बताता है, मैंने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। फोर शिनोबी निंजा वॉर के 5 साल बाद मुझे ये मिला और मानना पड़ेगा ये सच में बहुत कमाल का है। इतना कह के शीरो गन बाय मादारा की तरफ थ्रो कर देता है और मादारा उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी लोकेशन को पिन पॉइंट करके मेरे टेलीपोर्टेशन को मैनिपुलेट किया और मुझे इस डायमेंशन में ले आए। इससे पता चलता है तुम बहुत स्किल्ड हो। लगता है इस शिनोबी वर्ल्ड में अब भी टैलेंट मौजूद है। तभी शीरो कहता है, तुम मेरे टेक्निक को रीड कर पाए और उसे थोड़ा चेंज भी कर दिया। अब मादारा उचिहा से क्या ही कम उम्मीद करे। एक बार फिर तुमने ये साबित कर दिया कि मौत भी तुम्हारे स्किल और पोटेंशियल को कम नहीं कर सकती। तुम सच में लाजवाब हो। पर मैं तुम्हें ये फिर से बता दूं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इस पर मादारा कहता है, तुमने मेरे गनबाय को वापस कर दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो इन सब चीजों से दूर रहो। मैं ये सब अकेले करना चाहूंगा। और वैसे भी ये गनबाय अपने मालिक के हाथों में होने के बाद ही अपने फुल पावर्स को अनलॉक करता है। तभी शीरो कहता है, इसके फुल पावर्स को दिखाने से पहले मुझे तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाना होगा। तुम समझ रहे हो ना मादारा उचिहा, तुम इस रियलिटी में बहुत ज्यादा समय से मौजूद नहीं थे और जितनी देर तक तुम सो रहे थे तब तक यहाँ काफी कुछ हो चुका है और अब तुम्हारे जैसा बीइंग इस रियलिटी में यूं ही एंटर नहीं कर सकता है। क्या तुम इस बात की नजाकत को समझ रहे हो? इस पर मादारा कहता है, तुम ये सब ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मुझसे मिलने का बहुत पहले से प्लान बना रखा था। क्या मेरा रिजरेक्शन तुम्हारा ही प्लान था? इस पर शीरो कहता है, हाँ तुम ऐसा कह तो सकते हो, पर मैं हैरान हो जाऊंगा अगर ये गॉड का विल रहा तो। ये शिनोबी वर्ल्ड बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाला है और इसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फोर शिनोबी निंजा वॉर के बाद सभी लोगों ने खुद को एक शांत और आइडियल वर्ल्ड में पाया, ऐसा उन्हें लगा, क्योंकि होकागे नारुतो उज़ुमाकी इन सब का जरिया बना। सभी शिनोबी नेशंस के बीच, सभी शिनोबीज के बीच यूनिटी एक अलग ही लेवल को रीच कर चुका था। इसकी वजह से सभी खतरों को जड़ से खत्म कर पाना बहुत आसान हो गया था, लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं चलता और इस खतरे को टाला नहीं जा सकता। ओसुसुकीज यहाँ पर आ गए हैं तो उनका मकसद अर्थ का सारा चाकरा है, वही चाकरा जो इस एलियन क्लैन ने यहाँ के सारे लोगों को दिया था। मादारा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, एक एलियन क्लैन? फिर शीरो आगे बताता है,
उज़ुमाकी, नारुतो और उचिहा सासके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। मोमोशिकी ओसुत्सुकी बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसके जैसा ताकतवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन नारुतो ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन को रोकने में कामयाब हो गया। वो सच में एक लाजवाब शिनोबी है। पर मोमोशिकी भी कम नहीं था, उसने नारुतो को पकड़ ही लिया। सभी लोगों की उम्मीद खत्म हो गई और सभी लोगों का एक सेफ फ्यूचर से भरोसा उठ गया, क्योंकि उनके लिए सेफ फ्यूचर मतलब नारुतो उज़ुमाकी था। होकागे के गायब होने के बाद शिनोबी वर्ल्ड दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा ये मानने लगा कि सेवेंथ होकागे ने उन्हें छोड़ दिया और एक हिस्सा ये मानने लगा कि होकागे ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान दी। शिनोबी अलायंस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और वो भी टूट गया। जो सच में इस बात की गंभीरता को समझ रहे थे वो अलायंस में बने रहे और जो छोड़ कर गए वो अपने मतलब के लिए काम करने लगे। एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो ओसुत्सुकी क्लैन के इंटरेस्ट के लिए काम करने लगा। अलायंस के मुकाबले में वो मेंबर्स में कम थे और दोनों फैक्शन आपस में कई बार लड़ चुके हैं। पूरा शिनोबी वर्ल्ड फिर से वायलेंस और केओस में चला गया है। अलायंस के फोर्सेस भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं बना पा रहे थे। किसी के लिए भी उम्मीद नहीं बची है। बड़े बूढ़े बच्चे सभी खतरे से घिर चुके हैं। क्या तुम्हें ये सब सुनकर कुछ याद आ रहा है? फिर मादारा कहता है, हाँ, ये बिल्कुल वॉरिंग पीरियड के दौरान के जैसा है। सब कुछ ऐसा ही था। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस पे शीरो कहता है, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा रिटर्न सिंबॉलिक होना चाहिए। ये स्थिति ऐसी हो चुकी है कि घोस्ट ऑफ द उचिहा को वापस आना ही पड़ेगा। तभी मादारा सवाल करता है, तुमने जो कुछ भी कहा मैं उस बात की गंभीरता को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? इस पर शीरो कहता है, मुझ पर भरोसा करना या ना करना तुम्हारी मर्जी होगी। मैंने तो बस जो कुछ भी अब तक देखा है वो सब तुम्हें बता दिया और मैंने कुछ भी झूठ नहीं बताया। ये शिनोबी वर्ल्ड अब सच में ऐसा हो चुका है। और एक और बात, सेवेंथ के बारे में मुझे कुछ क्लियर नहीं पता। शायद वो अब भी जिंदा हो सकता है, शायद उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया हो, या फिर शायद वो सच में मर चुका है। शीरो ये सब बता ही रहा होता है कि वो अचानक हैरान होकर चुप हो जाता है। तभी मादारा पूछता है, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? फिर शीरो बताता है, एक पोर्टल खुला है, ये दूर है और उसका चाकरा बहुत ज्यादा है। तभी मादारा कहता है, अगर ये कोई खतरा है तुम मुझे इसे हैंडल करने दो, मैं उसे संभाल लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे एबिलिटी की जरूरत होगी। क्या तुम मेरे पोर्टल को रीडायरेक्ट करके उस लोकेशन पर भेज सकते हो? फिर शीरो कहता है, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, ये एक गैम्बल होगा, ये बहुत रिस्की है, मुझे ज्यादा चाकरा का यूज करना पड़ेगा और तुम भी अपना स्ट्रेंथ लूज कर सकते हो। मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। इस पर मादारा कहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। इतना कह के मादारा एक पोर्टल बना लेता है और शीरो अपने एबिलिटी का यूज करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं मादारा एक अननोन डायमेंशन में पहुंच जाता है और वहां वो इशिकी ओसुत्सुकी को एनकाउंटर करता है। मादारा बहुत गुस्सा होकर उससे पूछता है, कौन हो तुम? एक ओसुत्सुकी? इशिकी उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम जैसा कीड़ा यहाँ पर कैसे आ गया? तभी मादारा सोचता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है, शायद हागोरोमो इसी के बारे में कह रहे थे, यकीनन इसका सामना शायद ही कोई कर पाया होगा। फिर मादारा कहता है, क्या तुम ओसुत्सुकी को चाकरा हार्वेस्ट करने का कोई और तरीका नहीं आता? तुम्हारी भूख की वजह से सभी इंसान खतरे में है, जो तुम्हें रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पे इशिकी कहता है, मादारा उचिहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम इंसानों पर खतरा होने की बात करते हो, पर जो तुम करना चाहते थे उस पर तुम्हारा क्या कहना है? फिर मादारा कहता है, मैं जो करना चाहता था वो गलत नहीं था, वो मुझे अब भी गलत नहीं लगता, लेकिन जैसे मैंने किया वो तरीका गलत था और वैसी गलती मैं फिर नहीं करूंगा और मेरी गलती को सुधारने में तुम मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो। तुम्हें खत्म करना जरूरी बन गया है। तभी इशिकी हंसने लगता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? ये कैसा मजाक है? मैं जानता हूँ तुम बहुत स्किल्ड और ताकतवर हो, लेकिन मुझे हराने के लिए उतना काफी नहीं है, पर तुम चाहो तो कोशिश करके देख सकते हो। इस पर मादारा कहता है, जरूर, देखते हैं कौन जिंदा बचेगा। हम देखते हैं मादारा इशिकी पर अटैक करने के लिए आ जाता है।
मादारा उस पर अपने गन बाय और किक्स का अटैक कर रहा था, लेकिन इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। मादारा अटैक किए जा रहा था और तभी इशिकी मादारा के गन बाय को सुकुना ही कोनों से श्रिंक कर देता है। ये देखकर मादारा बहुत हैरान रह जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ? इसने मेरे गनबाई का साइज छोटा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा डोजूत्सु है? क्या ये ब्याकुगान है? मादारा के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर इशिकी फिर अपने एबिलिटी का यूज करता है और ब्लैक रॉड्स समन करके मादारा को हिट करता है, जो उसके राइट आर्म को पियर्स कर देता है। मादारा बहुत इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारी एबिलिटी तो कमाल है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस पर इशिकी कहता है, मजाक करना बंद करो और लड़ाई पर ध्यान दो। मादारा फाइट करते हुए इशिकी के एबिलिटी को एनालाइज कर रहा था। फिर मादारा समझ जाता है कि वो अपने राइट आई से चीजों का साइज छोटा कर सकता है और फिर उन्हें वापस समन कर सकता है। मादारा सोचता है, मुझे लगता है मैं इसके टेक्निक को समझ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मादारा अर्थ स्टाइल का यूज करके इशिकी के पीछे अपेयर होता है और उसे चोक होल्ड में पकड़ लेता है और फिर वुड स्टाइल ड्रैगन टेक्निक से इशिकी को पकड़ लेता है, जो इशिकी के चाकरा को भी ड्रेन करने लगता है। तभी मादारा देखता है ब्लैक रॉड मादारा के आर्म में फिर आ जाता है। मादारा सोचता है वो अपने हाथ को इशिकी में ब्लैक रॉड के साथ स्टैब कर देगा, जिसके लिए वो कोशिश भी करता है पर नाकामयाब रहता है, क्योंकि इशिकी खुद को ही छोटा कर लेता है और बच जाता है। फाइट करते हुए मादारा इशिकी के टेक्निक से अडेप्ट होता जा रहा था। तभी हम देखते हैं इशिकी सोचता है, ये मेरे श्रिंक हो रहे वेपन्स और समंड हो रहे वेपन्स को सेंस कर पाने लगा है, जिससे ये मेरे अटैक्स को एंटिसिपेट कर पा रहा है। मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। फिर वो मादारा से कहता है, मादारा उचीहा, मानना पड़ेगा तुम काफी स्किल्ड हो। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। तुमसे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। फिर मादारा कहता है, बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे हराओगे कैसे, उसके बारे में सोचो तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मादारा सोचता है, मैं जानता हूँ इसके पास और भी टेक्निक्स होंगे, ये बस वक्त की बात है जब वो उसे यूज करेगा, और पता नहीं वो टेक्निक्स कैसे होंगे। इसके सारे टेक्निक्स कागे लेवल से भी ज्यादा ऊपर है। इसके जैसे खतरे को जल्द खत्म करना ही जरूरी है। तभी हम देखते हैं इशिकी दाइकोकुटेन का यूज करके बड़े ब्लैक क्यूब्स को समन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस लड़की के पास 3 तोमोए शारिंगन होता है। वो एक निंजा से कहती है, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें इंटरोगेशन के लिए ले जाना है, पर अगर तुम यही सब कुछ कह दोगे तो मेरी सारी मेहनत बच जाएगी। तभी वहाँ सास्के आता है और कहता है, आराम से बेटा, तुम्हें इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। भूल गए मैंने क्या सिखाया था? फिर हमें ये बताया जाता है कि ये सास्के और सारादा की बड़ी बेटी है, 18 साल की, जिसका नाम इतामी उचीहा है, जो बिल्कुल इताची जैसी दिख रही थी। इतामी कहती है, हाँ डैड, मैं बस अपना काम आसान कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। सास्के उससे कहता है, ऐसा क्या, लेकिन अब हमें जाना होगा, हमारा मिशन यहाँ पूरा हो चुका है, तुम झूठ की मेहनत कर रही हो। इतामी कहती है, नहीं, आप देख लेना, ये सब कुछ बताएगा। इस पर सास्के कहता है, हमें जो पता लगाना था वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना है, वो भी जल्दी। इतामी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई? चलो अच्छी बात है, और मैं समझ रही हूँ कि आप घर क्यों जल्दी जाना चाहते हो। आप मॉम से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाते हो। मैं भी मॉम और सारादा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और सोच रही हूँ क्या वो मुझे देखकर खुश होंगे या आपको। इस मिशन में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया। इस पर सास्के कहता है, समय तो लग गया, लेकिन फिर भी हमने जल्दी ही कर लिया। मुझे लगा था ये शिनोबी भी हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। नारुतो के बारे में मिसकंसेप्शन काफी बढ़ चुका है। तभी इतामी कहती है, 7th होकागे एक हीरो है, लोगों को उनके बारे में जो गलत सोचना है सोचे, पर इससे सच नहीं बदल जाएगा। आप और मैं ये अच्छे से जानते हैं, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया था, जो ये लोग कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें बस खुद से मतलब है। पर डैड, आपको 7th होकागे के बारे में क्या पता चला? फिर सास्के कहता है, यही कि वो ओसुसुकी के किसी डायमेंशन में है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए हमें कोनोहा वापस जाना होगा। फिर हम देखते हैं सास्के और इतामी वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इशिकी बड़े ब्लैक क्यूब्स को समन कर चुका था, लेकिन मादारा उससे हिट होने से पहले एस्केप कर गया था, पर उसका क्लोन क्रश हो गया था। इशिकी ये देखकर समझ जाता है और कहता है, वुड क्लोन्स, हाँ,
मादारा उचिहा, मैं जानता हूँ तुम इन क्लोन्स का यूज करके मेरे एबिलिटी और पावर्स को एनालाइज कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे अब डर लग रहा है? इस पर मादारा कहता है, क्या मैं तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूँ? ये एक शिनोबी का लड़ने का तरीका होता है। तुम एक एलियन हो तो तुम्हें ये सब वैसे भी समझ नहीं आएगा। तभी इशिकी कहता है, तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे और मेरे ताकत में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं एक गॉड हूँ और तुम बस एक मामूली इंसान, तो तुम मुझे हराने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? खैर, अब तुम क्या करने वाले हो? तभी हम देखते हैं मादारा वुड स्टाइल डी फॉरेस्ट इमर्जेंस का यूज करता है और इशिकी को घेर लेता है। इशिकी रूट्स में पकड़ा जाता है। फिर इशिकी सोचता है, मुझे याद है ये उसने 5 कागेस के खिलाफ यूज किया था। ये काफी ताकतवर टेक्निक लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये इतना कमजोर होगा। तभी हम देखते हैं इशिकी खुद को बहुत ही आसानी से फ्री कर लेता है और ऊपर उड़ने लगता है। मादारा को शीरो की बात याद आती है जो उसने कहा था कि डिस्टेंस की वजह से उसे ज्यादा चाकरा का यूज करना पड़ेगा, जिससे मादारा का स्ट्रेंथ भी कम हो सकता है। तभी मादारा सेंस करता है कि हाशिरामा के सेल्स अब उसके स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं इशिकी बड़े बड़े रूट से घिर जाता है। मादारा ढेर सारे रूट्स क्रिएट करके वहाँ का नक्शा ही बदल देता है। इशिकी उनमें उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उस पर ढेर सारे वाइन्स अटैक करने लगते हैं। इशिकी बहुत आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और सुकुना हिकोनो से बहुत से रूट्स और वाइन्स को छोटा कर देता है। इशिकी सोचता है, तो ये मुझे मिड एयर में ही पकड़ना चाहता है, लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं होगा। मादारा यही प्लानिंग भी कर रहा था और इशिकी ये सब कुछ समझ चुका था। हम देखते हैं मादारा सोचने लगता है, ये मेरे टैक्टिक्स को समझ चुका है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और तभी हम देखते हैं मादारा इशिकी के पीछे पहुंच जाता है और उसके फेस को पकड़ लेता है। मादारा ऐसे करते हुए इशिकी के डोजुत्सु को सील कर देता है। हम देखते हैं इशिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या किया तुमने नासमझ। और ये कहकर वो एक ब्लास्ट चार्ज करता है और मादारा पर अटैक कर देता है। मादारा दूर जाकर गिरता है। फिर इशिकी कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे तुच्छ इंसान, तुम बस अपनी किस्मत को आजमा रहे हो। हम देखते हैं मादारा टाइम पर सुजानो रिप्स बनाकर नीचे गिरने से बच जाता है और फिर मादारा सोचता है, मैं उसे टच कर पाया, मुझे लगता है मेरा टेक्निक सक्सेसफुल रहा। ये सीलिंग जुत्सु मैं मेरे आइस के यूजर के खिलाफ यूज करने के लिए बनाया था, अगर वो मेरे खिलाफ हो जाए तब। मादारा यहाँ ओबितो की बात कर रहा था। वो सोचता है ये सीलिंग जुत्सु काफी पावरफुल है, ये शारिंगन और रिनेगान को आसानी से सील कर सकता है और दुश्मन को बहुत जल्दी कमजोर बना सकता है। पर फिलहाल मेरे सामने जो है वो एक एलियन है जिसका चाकरा मेरे सोच से भी कई ज्यादा है। देखते हैं इस पर इसका कैसा असर होगा। मादारा ये भी रिवील करता है कि इशिकी पर जो उसने सील लगाया है वो टेम्पररी है, इसीलिए उसे इशिकी को जल्दी खत्म करना होगा। मादारा जैसे गिरा था उसका आर्म डिसलोकेट हो गया था और मादारा कहता है उसका बॉडी अब भी थोड़ा टाइट लग रहा है।